अरे मीठी, आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। पिछले कई दिनों से कुछ नहीं मिला, अब क्या होगा? मुझे भी यही चिंता है बुआ जी। इस साल दाने बहुत कम उगे हैं। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या खाने के लिए कुछ नहीं है? बस थोड़ी देर रुको चिंकी बेटा, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मी, कल भी मैंने थोड़ा सा ही खाया था, मेरा पेट तो अभी भी भूखा है। हाँ चिंकी, मुझे पता है, लेकिन आज मैं ज़रूर कुछ अच्छा ढूंढ कर लाऊंगी। मीठी, अब तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं तो इतनी थक गई हूँ कि पंख भी भारी लग रहे हैं। मुझे भी यही चिंता है। बुआ जी, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ भी करूँगी, आपके लिए भी कुछ दाना ले आऊँगी। वह उड़ते हुए जंगल में चली गई। वह देखती रही। यहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ भी नहीं। काफी देर बाद उसे दूर खेत में कुछ दिखाई दिया। वह ध्यान से देखने लगी। अरे, ये तो आलू है। वह खुशी से उड़कर खेत में गई। चारों तरफ देखा, खेत में कोई नहीं था। उसने चोंच से एक आलू उठाया, फिर दूसरा और तीसरा। वह जल्दी से आलू लेकर घोंसले में आ गई। मम्मी, ये क्या है? बेटा, ये आलू है, इसकी सब्जी बनती है। मम्मी, हम इसे कैसे खाएंगे? वह सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, ये अच्छा है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने इंसानों को आलू भरकर कुछ बनाते हुए देखा था। क्यों न आज कुछ नया बनाए और सबको कुछ नया खिलाऊं। आज हम समोसे बनाएंगे। समोसे वो क्या होते हैं मम्मी? ये एक खास पकवान है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तुम इसे खाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वाह मम्मी, मुझे भी बनाना सिखाओ। हाँ बिल्कुल, आज हम मिलकर बनाएंगे। मम्मी, ये तो मज़ेदार है, आटा भी बनाएंगे ना? मुझे तो अभी से बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सब्र करो, अच्छा खाना बनाने में समय लगता है। पेड़ की एक ऊंची डाल पर कालू और गोरी का घोंसला था। वे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। गोरी, सुना तुमने? समोसे? हाँ, मैंने सुना, जरूर कोई स्वादिष्ट चीज होगी। अरे वाह, अगर ये सच में समोसे हैं तो हमें जरूर खाने चाहिए। अरे, तुम हमेशा खाने की ही सोचते रहते हो, भुक्खड़ कहीं के। पहले सोचो कि इसे कैसे लाना है। लाना? इसमें सोचने की क्या बात है, मैं उड़कर जाऊंगा और ले आऊंगा। तुम जाओगे और मैं क्या करूँगी? तुम बस बैठो और मेरा इंतजार करो। वाह, मैं यहाँ बैठी रहूं और तुम मजे से जाकर खा लो? ऐसा नहीं होगा, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी स्वाद मिले। अरे गौरी, तुम समझते क्यों नहीं? तुम यहाँ रहोगी तो मुझे आसानी होगी। मैं जाकर चुपचाप समोसे उठाऊंगा, कोई देखेगा भी नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा अपने आराम के बारे में सोचते हो। कभी ये सोचते हो कि मुझे भी भूख लगी है? अरे गोरी, मैंने कब कहा कि तुम्हें नहीं मिलेगा? मैं जो भी लाऊंगा तुम्हें भी दूंगा, बस मुझे एक मौका दो। गोरी ने ताना मारते हुए कहा। हाँ हाँ, मौका, हमेशा यही कहते हो। पिछले हफ्ते भी तुमने कहा था कि तुम मीठे फल लाओगे, क्या हुआ? खाली पेट लौटे थे ना? अरे वो तो गलती से हो गया, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, पता है, अगर मैं जाऊंगी तो मैं जरूर कुछ न कुछ लेकर आऊंगी। अरे नहीं गोरी, तुम क्यों जाओगी? तुम तो बस आराम करो, मैं हूँ ना। गोरी गुस्से में बोली। तुम हमेशा यही कहते हो, तुम आराम करो, मैं हूँ ना, और फिर खुद सो जाते हो। असल में मैं आज रात सोया नहीं था, बहुत थक गया हूँ। सोच रहा था कि थोड़ी देर सो लूं, फिर जाकर समोसे ले आऊं। वाह, सच में वाह, तुम तो बड़े आराम पसंद निकले। मैं यहाँ भूखी बैठी रहूं और तुम सो जाओ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। गोरी ने
गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाए। गौरी ने अपने पंख फैलाए और गुस्से में कहा, हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है, सारा दिन सोता रहता है। अब मुझे ही कोई चाल चलनी होगी। गौरी, बस थोड़ी देर सोने दे, मैं बाद में जाकर सब लाऊंगा। सो जाओ। वैसे भी जब तक तुम उठोगे तब तक सारे समोसे खत्म हो चुके होंगे। तो गौरी ने ये कहते हुए अपनी गर्दन घुमा ली और चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसके मन में योजना बन रही थी। मम्मी, ये आलू तो तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब हम आटा गूंदेंगे। मम्मी, आटा कैसे गूंदते हैं, क्या ये आसान है? हाँ बेटा, आसान है, बस ध्यान रखना आटे में पानी ज्यादा न डालना, वरना ये बहुत चिपचिपा हो जाएगा। कमो बुआ अचानक घोंसले में उड़कर आ गई। अरे मीठी, वाह, ये कैसी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? बुआ जी आइए, ये हम समोसे बना रहे हैं। कम्मो बुआ की आंखें चमक उठी। समोसे? अरे वाह, तू तो कमाल करती है, ऐसे मुश्किल समय में भी इतना अच्छा सोच लिया। रानो भी फड़फड़ाते हुए आ गई। अरे ये क्या बना रखा है, कहीं ये कोई नुकसान वाली चीज तो नहीं? कम्मो बुआ ने गुस्से से कहा। अरे ओ रानो, चुप हो जा, ये मीठी के हाथ के समोसे हैं, अगर तुझे नहीं खाना तो मत खा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, मैं तो खाऊंगी। वैसे भी मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक है, अगर सब खाएंगे तो मैं भी खा लूंगी। मीठी समोसे बनाने में लग गई। टिंकी बेटा देखो, आलू का मसाला तैयार हो गया, अब इसे आटे में भरेंगे। मम्मी, ये तो मज़ेदार है, आटा भी बनाएंगे ना? कम्मो बुआ भी पास आ गई। चलो मैं भी मदद करती हूँ, हम सब मिलकर जल्दी जल्दी बना लेंगे। घोंसले में सभी समोसे बनाने में जुट गए। किसी ने आटा बेलना शुरू किया, किसी ने आलू भरना। छोटे छोटे हाथों से बच्चे भी सीखने लगे। कुछ देर बाद समोसे तैयार हो गए। बच्चों, अब इनके साथ चटनी भी बनाएंगे। चटनी? वो क्या होती है मम्मी? वो एक तरह का स्वाद बढ़ाने वाला सॉस है, ये समोसे के साथ खाई जाती है। इसमें मिर्च, मीठा और नमक सब होगा। वाह, हम भी चटनी बनाने में मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद खुशबू घोंसले के बाहर तक फैल गई। पक्षी एक एक करके वहां आने लगे। तोता उड़कर पास आया। वाह, ये कैसी खुशबू है? अरे तोते, ये समोसे हैं, तो क्या तुम एक चख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह मीठी, ये समोसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ये चटनी तो बहुत तीखी है। उसके बाद बल्लू चाचा भी पास आ गए। अरे मीठी, तेरे समोसे की चर्चा तो सारे जंगल में हो रही है, इसलिए मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया। अरे आइए चाचा जी, आप भी समोसे चख के बताइए कैसे हैं। तभी बल्लू चाचा ने एक समोसा खाया। अरे बाप रे, मेरी चोंच जल गई, इतनी तीखी चटनी, मुझे तो लग रहा है कि मेरे पंखों में भी आग लग जाएगी। रानो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये कुछ गड़बड़ है। अरे ये चटपटे समोसे हैं, इनमें तीखापन तो होगा ही। दूर से गोरी और कालू खिड़की में से सब देख रहे थे। गोरी की आंखों में लालच चमक रहा था। अरे कालू जी, मैं सब समझ रही हूँ, ये सब नाटक कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चटनी तीखी है, लेकिन सच में ये स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, अच्छा है, तू खा ले। वह उड़कर मीठी के पास आई और बोली, इस जंगल में मेरी इजाज़त के बिना कैसे कुछ बन रहा है? ये सारे समोसे अब मेरे हैं। उसने सारे समोसे छीन लिए। मीठी ने उसे रोकते हुए कहा, गोरी, इन्हें मत खाओ, ये बहुत तीखे हैं। तीखे? ये सब नाटक है,
तुम चाहते हो कि मैं न खाऊं? उसने समोसा उठाया और चटनी के साथ खा लिया। अरे बाप रे, मेरी चोंच जल गई। कालू ने उसकी चीख सुनी और उड़कर आ गया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ये चटनी तो आग का गोला है, कालू हंसते हुए बोला। मैंने कहा था ना, मत खा। देखा, मैंने कहा था ना, ये समोसे दिल में उतरते हैं, पर तुमने इन्हें सीधे पेट में उतारने की कोशिश की। कालू और गोरी, तुम्हारा लालच ही तुम्हारी हार का कारण बना। अगर तुम सबके साथ मिलकर खाते तो तुम्हें भी मजा आता। हमें माफ कर दो, हम समझ गए। मीठी ने उसकी चोंच को ठंडा करने के लिए मीठा जामुन दिया। आज मैंने सीखा कि जो चीज दिखती है वो वैसी होती नहीं। सब पक्षी हंसते हुए बोले, समोसे बहुत स्वादिष्ट है, पर अगली बार चटनी थोड़ी कम तीखी बनाना। मीठी मुस्कुराई, ठीक है, अगली बार तुम्हारे लिए चटनी हल्की बनाऊंगी। घोंसले में सारे पक्षी हंसने लगे।